हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम आपके साथ बोहर्स मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले हम रेडियस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रेडियस रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए पहले उसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। हमने फार्मूला बताया था R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। इसमें ये क्या है, इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, इसको कहते हैं बोहर रेडियस। बोहर रेडियस या ऑर्बिट, बोहर रेडियस या बोहर ऑर्बिट, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम जिसका रेडियस पूछा जाए उसका हम R2 मान लें और जिसका रेडियस दिया जाए उसको R1 मान लीजिए, ठीक है। इक्वल टू, अब इसको फार्मूले को थोड़ा हम डिराइव करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन एक लाइन में हो जाए रेडियस पे। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, R2 के लिए 0.529, ऊपर कितना हो जाएगा n2 का स्क्वायर अपान z1 हो जाएगा, सॉरी z2 हो जाएगा। नीचे क्या होगा आपका 0.529 इंटू n1 का स्क्वायर अपान z1 हो जाएगा। तो देखो यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 अपान R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 अपान n1, n2 अपान n1, ये n2 हो गया अपान n1 हो गया। इन दोनों का स्क्वायर कर लो, क्योंकि n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर है, और z1 ऊपर चला जाएगा अपान z2। इस फार्मूले पे बेस्ड आपका क्वेश्चन सारे लगेंगे। R2 जिसका पूछा जाए, R1 जिसका दिया जाए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए हम आपको एक एक लाइन में क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन पे रखा है, इफ बोहर रेडियस, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर, ये 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज 105.8 पिकोमीटर। तो जिसका पूछा जाए, यानी R1 आपका दिया है 105.8 पिकोमीटर इन इफ रेडियस सेकेंड बोहर ऑर्बिट, यानी सेकेंड बोहर ऑर्बिट यानी n1 हम कितना रख लेंगे यहाँ पे, सेकेंड बोहर ऑर्बिट यानी n1 हम कितना रखेंगे यहाँ पे 2 रख लेंगे, ठीक है। और किसके लिए वैल्यू, हीलियम प्लस, हीलियम प्लस के दे रखा है। हीलियम प्लस के लिए Z1 आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का, 2 रख लेंगे, ठीक है। तो ये तो वैल्यू आपकी दे रखी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, यानी जिसके लिए पूछा जाए n2। थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए R2 आपका निकालना है, और थर्ड बोहर ऑर्बिट मतलब n2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और Li2 प्लस दिया है, Li2 प्लस के लिए यानी Z2 कितना हो जाएगा आपका 3। Z2 क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखिए R2 आपको पूछा गया है, R1 आपका दे रखा है 105.8 इक्वल टू n2 जिसका पूछा गया है, n2 वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, अपान n1 जिसका दिया गया है, इसका दिया गया है n1 आपका कितना है, आपका 2। तो 3 n2 अपान n1 का स्क्वायर कर लो। Z1 जिसका दिया गया है एटॉमिक नंबर, जिसकी रेडियस दे रखी, Z1 कितना है 2। Z2 जिसका पूछा गया एटॉमिक नंबर कितना है 3। इसको सॉल्व करिए तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 अपान 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो एक 3 से 3 से चला गया, 2 से 2 चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 अपान, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 3 अपान 2। तो यानी R2 इक्वल टू निकालोगे तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अपान 2 इंटू 105.8। इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा 10,
ठीक है, 5 आया बचा, 2 2 जा 4, एक बचा 18 हो गया, पॉइंट लगाइए, 2 9 जा 18, यानी और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 और 3 5 जा 15। पॉइंट कहाँ लगेगा? 8 डिजिट के बाद, यानी आंसर आ जाएगा 158.7। 158.7, जिसको नहीं दिख रहा आप देख लें, 158.7 पिकोमीटर। तो ये ऐसा क्वेश्चन है नीट का, जिसका पूछा जाए यहाँ, जिसका दिया जाए यहाँ, ठीक है। R1 से रिलेटेड N1 रख लीजिए, R1 से रिलेटेड Z1 रख लीजिए, R2 से रिलेटेड N2 रख लीजिए, R2 से रिलेटेड Z2 रख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। फार्मूला लिखा रहने दें कि फार्मूले से बताना आसान रहेगा। चलिए इस फार्मूले को ऊपर नोट कर लेते हैं। R2 अपान R1 इक्वल टू N2 अपान N1 का स्क्वायर इंटू Z1 अपान Z2। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला बड़ा द बोहर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम। बोहर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम फॉर एटम n इक्वल टू 1 ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है। तो जिसका दिया है तो R1 आपका दे रखा है इसमें 0.530 एंगस्ट्रॉम, N1 आपका जिसके लिए दे रखा है 1, ठीक है। बोहर ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस फॉर द एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो R2 आपसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी N2 आपका 2 हो जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट में एक ऐड कर दी, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 होता है। फिर फार्मूले को लगाइए, जिसका पूछा गया है R2, जिसका दिया गया है R1 0.53, N2 जिसका पूछा गया है 2, जिसका दिया गया है 1 का स्क्वायर कर दो। और दोनों केस में हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो Z2 अपान Z1 कितना हो जाएगा 1 अपान 1, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो R2 अपान 0.53 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R2 इक्वल टू 4 इंटू 0.53 यानी 4 3 जा 12 का 2 आ जाएगा, और 4 5 जा 20 और एक 21, यानी 2.12 एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाली स्टेट को क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट, उसके अगले वाली ऑर्बिट को क्या कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड सेल कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, जो दिया गया है उसको R1, तो R1 बेटा कितना दिया गया है यहाँ पे 0.53 एंगस्ट्रॉम दे रखा है फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यानी N1 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
और हाइड्रोजन दे रखा है Z1 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, क्या पूछा गया है? द रेडियस ऑफ Li2+ एंड इन ए सिमिलर स्टेट। सिमिलर स्टेट मतलब उसी ऑर्बिट में, यानी n इक्वल टू 1 में दिया है, n इक्वल टू 1 में ही पूछ रहा है, यानी n2 भी हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी जो पूछा गया है इसको R2 और जो दे रखा है n2 इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। लेकिन Z2 आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये आपका चेंज हो जाएगा। ये इसका लिथियम का कितना होता है Li2+ का? 3 होता है। फिर आपका वैल्यू पुटअप करिए, ये आपका Z2 हो जाएगा। तो देखो R2 जो पूछा गया ऊपर अपान जो दिया गया है नीचे, इन इक्वल टू N2 जिसका पूछा गया है 1, N1 जिसका दिया गया है 1 इंटू Z1 जिसका दिया गया है 1, Z2 जिसका पूछा गया है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो R2 इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 0.3 ऊपर चला जाएगा तो 0.53/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, पॉइंट लगा लीजिए, 3 बन जा 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 23 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी 0.17 एंगस्ट्रॉम। बताओ, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, बस मन लगा के आप लोग पढ़िए तो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ R इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय। फिर वही देखो, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दे रखी, यानी R1 कितना दिया गया? R दिए रखा है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट यानी N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट N1 आपका 1 हो गया। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट यानी R2 इक्वल टू आपका R nth दे रखा है, nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो बताओ यहाँ भी Z1 कितना हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन के लिए कहा गया है, और R2 आपका nth ऑर्बिट हो जाएगी। तो ये तो आपका ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और Z2 आपका 1 हो जाएगा। इसी फार्मूले को अप्लाई करिए, इसका पूछा गया है R nth रख लीजिए, ठीक है, अपान R1 जिसका दिया गया R दे रखा है, ठीक। N2 जिसका पूछा गया है, तो nth ऑर्बिट मतलब ये R2 आपका पूछ रहा है ऐसे, और N2 आपका हो जाएगा nth ऑर्बिट मतलब N हो जाएगा, ठीक है। nth ऑर्बिट मतलब N2 इक्वल टू N, ठीक है। तो R2 अपान R, तो nth कितना, nth की जगह कितना रख लोगे? N रख लोगे, अपान N1 की जगह आप कितना रखोगे? 1 रख लोगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना, और Z2 अपान Z1 हाइड्रोजन है, 1/1 हो जाएगा। तो R nth ऑर्बिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? Rn²। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके इतने ही क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर रेडियस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब हम लोग एनर्जी के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एनर्जी का पहले फार्मूला देख लीजिए भाई। एनर्जी का फार्मूला जो है हमारा, हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, इक्वल टू टोटल एनर्जी जो था ये था -13.6 इंटू Z² अपान N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फार्मूला आपको पता है। इसमें ये क्या है? आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें भी अगर
इसको भी हम रेशियो बना सकते हैं। अगर मान लो एक केस में एनर्जी दे रखी है और दूसरे केस में अगर एनर्जी पूछ रहा है तो लगा सकते हैं हम लोग। तो यानी अगर हम E2 जिसका पूछ रहा है अपान E1 इक्वल टू क्या होगा, देखो वैल्यू रखो, -13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर अपान N2 का स्क्वायर अपान क्या करोगे, जिसका दिया गया है -13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर अपान N1 का स्क्वायर जिसका दिया गया है। देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो E2 अपान E1 इक्वल टू आ जाएगा Z2 अपान Z1 का स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा, N2 नीचे आ जाएगा, N1 अपान N2 का स्क्वायर। ठीक है, जिसका दिया गया है एनर्जी यहाँ रख लो, उससे रिलेटेड Z1 यहाँ रख लो, उससे रिलेटेड N1 यहाँ रख लो। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब इसमें याद रखना ये 13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको अगर जूल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z² अपान N² जूल पर एटम हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, 19 जूल। ठीक है, और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। और याद रखना 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 या नियर अबाउट 4.2 जूल। और ये याद रखना 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। तो ये सब एनर्जी के रिलेशन है तेरे, जिसमें पूछा जाए आपस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बेस्ड ऑन इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन दे रखी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है 2013 का नीट का। ये इक्वेशन दे रखी है E इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 इंटू Z² अपान N²। ये इक्वेशन दे रखी है। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं। विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन गलत है ये पूछा है। कौन कौन स्टेटमेंट जो गलत है बताइएगा। पहला कह रखा है इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। सही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है तो हम चेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो E1 में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में E1 इक्वल टू निकालेंगे, E1 इक्वल टू ये, और यहाँ N1 इक्वल टू कितना रखते हैं, 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 रख देंगे, N1 इक्वल टू 1, और Z उसका एटॉमिक नंबर है तो E1 निकल आएगा। फिर हम E2 निकाल लेंगे, E2 इक्वल टू ये, और उसके लिए E2 की वैल्यू जो भी N दिया और जिस ऑर्बिट में पूछा वो रख देंगे, और Z निकल रख देंगे। तो E1 E2 निकाल के उनको माइनस करेंगे तो आपका चेंज निकल आ जाएगा एनर्जी का। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन कह रखा है फॉर n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6 विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये गलत है। देखो ये आपका 18 का बी ऑप्शन ही गलत दे रखा है। कारण का क्या कर रखा है, फॉर n इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, इतना तो सही है। अगर n इक्वल टू 1 रखोगे तो एनर्जी सबसे कम निकल के आएगी। मोर नेगेटिव मतलब ज़्यादा निगेटिव होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकल के आएगी उतना ही
टाइटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा होगा। फिर क्या कहता है, देन इट डज फॉर n इक्वल टू 6, ये भी सही है। n इक्वल टू 6 में तो एनर्जी आपकी लेस निगेटिव हो जाएगी, n की वैल्यू नीचे रखोगे ना n इक्वल टू 6, तो ये वैल्यू धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, जीरो। कब, इनफाइनाइट पे, अगर n इनफाइनाइट रख लें तो ये भी सही। लेकिन आगे स्टेटमेंट गलत हो गया, विच मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के सबसे बगल में। तो न्यूक्लियस के सबसे बगल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे कम होगी एनर्जी, वो जानते हो जिसकी एनर्जी कम है वो कम फड़फड़ाएगा, यानी उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्मॉलेस्ट अलाउड एनर्जी यहाँ पे सबसे टाइटली बाउंड होता है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आपकी जानते हैं जब कि रिएक्शंस होती हैं तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो बी ऑप्शन ही गलत दे रखा, आगे जाके गलत कर दिया, पहले आधा स्टेटमेंट सही आधे गलत कर दिया। सी स्टेटमेंट देगा, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस is lower than if it would be in the lower than it would be if the electron were at infinite distance from nucleus। देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब n इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, जो कि मैक्सिमम है। अब अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निगेटिव है, ठीक है, तो अंदर कम एनर्जी होगी, बाहर ज़्यादा, ये बस सही है। लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। ये तो मैं पहले अभी पढ़ चुका हूँ, तो रेडियस के लिए हमने क्या पढ़ा था, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। जैसे जैसे n बढ़ेगा उसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी, ये भी सही है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये 2011 मेंस का क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन। जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्राउंड स्टेट में आता है, एनर्जी छोड़ता है, तो कह रहे हैं कि इसमें लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन निकले, मतलब कौन सा ट्रांजिशन में कौन सी एनर्जी लेवल में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा। तो इसमें ए ऑप्शन दिए हैं, n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 1, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन दिया है n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 4। सी ऑप्शन दिया है n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 5, और डी ऑप्शन दे रखा है भाई n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 3। अब देखो, यानी जिस सेल में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी, यानी ज्यादा एनर्जी का फोटॉन लिबरेट करेगा, और ज्यादा एनर्जी का फोटॉन लिबरेट करेगा तो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, मिनिमम। तो जैसे मान लो मैंने बताया था ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर तरफ जाएंगे तो एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाती है, और सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है, इसमें। तो मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन किसमें निकलेगा, जिसमें एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा हो। अब देखो सीधे 6 से लगा के देखो, ये पहली ऑर्बिट हो गई, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। ऐसे ही देखो ये n इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये आपका n इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये आपका n इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होगी छठे ऑर्बिट में। अब यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा यहां पे, तो यहां सबसे ज्यादा एनर्जी है और यहां पे एनर्जी सबसे कम है, यानी
6 to 1 में जा रहा है, तो इसमें डेल्टा ई क्या होगा आपका, हाईएस्ट होगा। और इसमें क्या 5 to 4 में जा रहा है, यानी यहां से हम कहा जा रहे हैं, आपके 5 to 4 में जा रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा ई बहुत कम नहीं होगा, और इधर जाने पे एनर्जी हमारी बढ़ रही है बाहर तरफ जाने पे, तो यहाँ पे 5 to 4 में एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम, और यहाँ पे एनर्जी 6 to 1 में एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा। फिर 5 to 6, भाई 5 to 6 में जाओगे तो इसमें तो एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, भाई नीचे से ऊपर जाते एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा बहुत कम का होगा। और ये 5 to 3, तो 5 से 3 में यानी इसमें आओगे, यहां भी डिफरेंस कम है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। लीस्ट एनर्जेटिक पूछा है, सॉरी लीस्ट एनर्जेटिक, इसमें आपका मोस्ट एनर्जेटिक अगर पूछे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बेटा, अगर मोस्ट एनर्जेटिक पूछे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। लीस्ट एनर्जेटिक पूछा है, तो लीस्ट एनर्जेटिक क्या हो सकता है आपका, जिसमें एक सेल का जंप हो। तो एक सेल का जंप कहां कहां हो रहा है, एक सेल का जंप अगर बात करें तो एक सेल का जंप देखो, तो इसमें क्या कह रहा है, ट्रांजिशन गिव राइज टू, ट्रांजिशन का हाइड्रोजन विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन, इसमें लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन निकलेगा। तो देखो ये 4 से 5 में जा रहे हैं, ये 5 to 6 में जा रहे हैं, इसमें एक ही सेल जंप कर रहे हैं। 5 to 4, यहां एक ये केस हो सकता है आपका, 5 to 4 एक केस ये हो सकता है आंसर में, और एक हमारा 6 to 5 हो सकता है, एक ये केस है। तो याद करो मैंने बताया था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर तरफ जाते हैं तो एनर्जी तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन दो सेल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे आपका ये 6 to 5 में जा रहा है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, और 5 to 4 में आओगे तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी आपका आंसर इसमें होगा जैसे 6 to 5, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रखा है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। अब देखो ये क्वेश्चन उसी पे आ गया, क्या करेंगे आप, वही फार्मूला लगाई जो हमने अभी बताया था। हमने कहा था E2 अपॉन E1 इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 का स्क्वायर इंटू N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। अब इसमें देखो कहता है एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट मतलब जिसका दिया गया है नीचे, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट यानी E1 आपका जिसका दिया गया है नीचे, E1 आपका दे रखा है माइनस का 328 किलो जूल पर मोल, ठीक है, जिसका दिया गया है नोट कर लो, E1 दे रखा है। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट यानी N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 सेकेंड बोहर ऑर्बिट, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट यानी E2 जिसका पूछ रहा है वो E2 जिसका पूछ रहा है, तो जब फोर्थ बोहर ऑर्बिट यानी N2 कितना हो जाएगा आपका 4 में पूछ रहा है आपका,
और दोनों केस में हाइड्रोजन ही है, तो Z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और Z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब वैल्यू रख लो, आंसर निकाल लो। तो जिसका पूछा गया है E2 अपान जिसका दिया गया है -328, ये नीचे रख लो, इक्वल टू Z2 और Z1 दोनों की वैल्यू 1 1 होंगी, दोनों में हाइड्रोजन ही है, तो 1/1 का स्क्वायर कर लो। जिसका दिया गया है N1 कितना है 2, ऊपर 2 का स्क्वायर कर लो, नीचे 2 का स्क्वायर। N2 जिसका पूछा गया है उसका कितना है 4, नीचे 4 का स्क्वायर कर लो, तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये तो 1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, ये आपका आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 कट जाएगा। तो E2 इक्वल टू आ जाएगा, ये -328 ऊपर चला जाएगा, तो -328/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, -4 8 जा 32, 4 2 जा 8, तो आपका E2 निकल के आएगा -82 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एनर्जी पे बेस्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 1 इन हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन ionization energy of hydrogen is 2.18 into 10⁻18 जूल। तो हम लोग अपने फार्मूले से अगर करें इसको तो कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था एनर्जी का डिफरेंस। जब एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे तो उससे आपका पता चल जाए कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन निकलेगा। तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो डेल्टा E इक्वल टू हमने बताया था आपको 13.6, अपने हिसाब से करेंगे, उसमें जो वैल्यू दे रखी वो नहीं लेंगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वैल्यू ले लेते हैं, बाद में इसको जूल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। पता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहले आप एनर्जी निकाल लो, और किसके लिए पूछा है, हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो जेड हाइड्रोजन के 1 हो जाएगा। तो डेल्टा E पहले निकालो, 13.6 जेड मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन दिया, अगर कोई और इधर लिथियम होता तो Z3 हो जाता। N1 कितना है, लोअर वैल्यू रखो 1/1 का स्क्वायर, और N2 कितना है 4, 1/4 का स्क्वायर। तो डेल्टा E इक्वल टू आपका हो जाएगा 13.6, ये भी देखो बेटा हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, माइनस 1/16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा डेल्टा E इक्वल टू 13.6, ये 16 मल्टीप्लाई होगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा फिर, इंटू 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये एनर्जी हो गई भाई, एनर्जी हो गई। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, ठीक है। डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू। तो न्यू निकालना है, तो न्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा E की जगह हम H न्यू रख लेते हैं। तो H न्यू इक्वल टू आया है हमारा, डेल्टा E इक्वल टू H न्यू रख लेंगे, तो H
न्यू इक्वल टू हमारा आया है 13.6 इंटू 15/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें चेंज कर लो जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में हो गया भाई। और फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज में निकल के आ जाएगी। अब बताओ एच की वैल्यू से इधर डिवाइड कर दो, तो न्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13.6 इंटू 15, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16 और नीचे इंटू एच। यहाँ पे एच की वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो न्यू इक्वल टू 13.6 इंटू 15, ठीक है, 15 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 16 इंटू एच की वैल्यू कितनी होती है भाई 6.6 इंटू 10⁻34। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, मैं बता देना, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 21, इसका आंसर निकल के आएगा 3.08 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, यह हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करिएगा। तो मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो आगे की वीडियो में करवा देंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।